Hi friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about Matthew Arnold important work. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मैथ्यू आर्नल्ड के बायोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस किया था। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट उनके वर्क को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट है टू मार्गरीट, पब्लिश 1857 या 1857 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ ए लव लिरिक इंस्पायर्ड बाय हिज लव फॉर मार्गरीट। मार्गरीट के लिए लिरिक इंस्पायर्ड है। दिस पोएम इज कॉल्ड ऑन एलिजी ऑफ लव। यह पोएम एलिजी के रूप में जानी जाती है। इट इज़ ए पैगनेट एक्सप्रेशन ऑफ पोएट सेंस ऑफ आइसोलेशन। इम्पॉर्टेंट कोट्स है, हाउ वैन ए थिंग्स इज मोर्टल लव। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम इनकी है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल expresses a lofty moral ideas, composed 1857 and published 1867। यह 1857 में कंपोज की गई थी, पब्लिश की गई थी 1867। द पोएम ऑफ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नल्ड 1842। यह पोएम एक एलिजी के रूप में जानी जाती है और यह इन्होंने अपने पिता के मृत्यु के उपरांत इसे लिखा था 1842। ओपनिंग लाइन है इसकी, द कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटोमन इवनिंग। नेक्स्ट वर्क है इनका थैरसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमरेड्स अर्नल्ड फ्रेंड अथर ह्यूज क्लब 1861। इनके यह पोएम जो है मैथ्यू आर्नल्ड के फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लब की मृत्यु के ऊपर लिखी गई है। ओपनिंग लाइन है, हाउ चेंज इज द हेयर इज ईच शॉर्ट मैन मेक और फील्स। एक क्लासिकल पोएम। नेक्स्ट है एक क्लासिकल पोएम एंड ए पास्टोरल एलिजी। एक प्रकार की क्लासिकल पोएम है और पास्टोरल एलिजी। ए मोनडी पोएम है। कैरेक्टर है थैरसिस क्लब। कैरेक्टर है थैरसिस क्लब, क्लेटन, अर्नल्ड। इट इज़ कंपेनियन पोएम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी की कंपेनियन पोएम के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है सोहराब एंड रुस्तम 1853 में लिखी गई थी। सोहराब एंड रुस्तम ये नैरेटिव पोएम है। अमेरिकन ट्रीटमेंट्स सोर्स इसका है शाहनामा, फिरदौसी की रचित पुस्तक शाहनामा से इन्फ्लुएंस्ड है। रुस्तम वाज किल्ड बाय सोहराब। रुस्तम मार देता है, रुस्तम वाज किल्ड मारा जाता है सोहराब के द्वारा। इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये पोएम, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी द स्कॉलर जिप्सी पब्लिश्ड इन 1853। द स्टोरी ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। सोर्स
The poem is based on Joseph Clonville's Vanity of Dogmatizing. पॉपुलर लाइन है इसमें, वन एम वन बिजनेस डिजायर। ओपनिंग लाइन है गो फॉर दे कॉल यू suffered from the his hill. The original ideas to entitle the poem was the first measuremist. He joined the Jesuits to learn the Oxford scholar. Their law and roams in the world with them. The poem show the attitude of Matthew Arnold toward life. Scarlet Gypsy poem is full of melancholy and pessimist. He is dissatisfied with his own age. Next, the poem has the pastoral setting. पोएम पास्टोरल सेटिंग के ऊपर बेस्ड है। दिस पोएम इज कंपेनियन पीस ऑफ थैरसिस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द फॉरसेकन मेरमन, मतलब त्यागा हुआ। मेरमन एन इमेजिनरी सी क्रिएचर। मेरमन ए इमेजिनरी Merman, an imaginary sea creature with human body down to waist and fish tail. मेरमन एक इमेजिनरी क्रिएचर है, एक प्राणी है विथ ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य के शरीर में डाउन नीचे की कमर के नीचे मछली की पूंछ है और ऊपर ह्यूमन बॉडी, उसे मेरमन कहते हैं। फेमिन मेरमोइड बेस्ड ऑन डेनिश फॉल्क टेल, पब्लिश्ड इन 1849, यह 1849 में पब्लिश्ड की गई थी। इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मेरमन विथ ए अर्थली वोमन मार्गरेट। मार्गरेट मैरिड इन मेरमन। शी लिव्ड विथ हिज इन लग्जरी एंड comfort. She heard the church bell and goes to church for prayer. वह चर्च की घंटी को सुनकर, आवाज़ को सुनकर वह प्रतिदिन चर्च में प्रार्थना करने जाती थी। She forsake her husband and children forever. The church bell symbol the call of religions. जो चर्च बेल है वह सिंबल है रिलीजन, धर्म का। The poem is lament for forsaken the Merman. The poem is known for its pathos and musical quality. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इनका है ए समर नाइट। ये समर नाइट इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। मैथ्यू आर्नल्ड फिलोसॉफिकल पोएम पब्लिश्ड इन 1853। ये भी एक समर नाइट एक फिलोसॉफिकल पोएम है जो पब्लिश्ड हुई थी 1853 में। द पोएट डिस्क्राइब द मून ब्लांचे स्ट्रीट एंड द मून। आर्नल्ड disapproved the way of life people generally follow. He presents the concept of ideal life. He gave the emphasis on the soul. Arnold believed the man can take inspiration from the heaven and wisdom
the horizon of life. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है एम्पीडोक्लीज ऑन इटान। ये पोएटिक ड्रामा है, 1852 में लिखा गया था। ए मेरोफ एंड ए ट्रेजिडी पोएटिक ड्रामा। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल थीम। यह ड्रामा जो है क्लासिकल थीम के ऊपर बेस्ड है। Empedocles is a philosopher who thrown himself into the crater of Etna and thus he commits suicide. अदर इम्पोर्टेंट करेक्टर इनमें हैं। इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में बात करें तो उनके अदर इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में बात करें तो पाउसेनियस ए फिजिशियन है। ए कॉलिक्लीज ए हार्प प्लेयर है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क कल्चर एंड एनार्की। ए मेजर वर्क ऑफ द क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1869। ए कलेक्शन ऑफ एसे का कलेक्शन है। अर्नल्ड क्लासिफाई द इंग्लिश सोसाइटी। ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्लासिफाई बांटा था इंग्लिश सोसाइटी को 3 प्रकार के रूपों में। द फर्स्ट है बारवेरियन, सेकेंड फिलिस्टाइन एंड थर्ड है पॉपुलस। द फर्स्ट बारवेरियन हैव हाई स्पिरिट ऑफ सेरेनिटी एंड डिस्टिंग्विश्ड मैनर। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिलीजियस नॉन कॉन्फॉर्मिटी। धर्म को न मानने वाले फिलिस्टाइन कहा जाते थे। धर्म को न मानने वाले को फिलिस्टाइन कहा जाता था। पॉपुलेस आर रॉ एंड ब्लाइंड। ए प्रीफेस वाज एडेड इन 1875 में 75 में इन्होंने प्रीफेस इसमें जोड़ा था। कल्चर स्वीटनेस लाइट बारवेरियन। फिलिस्टाइन ए हैवरेज moral education. Philistine means a commercial middle class. Barbarian means aristocratic class. फिलिस्ताइन जो हैं एक कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग रहते थे और बारवेरियन जो थे वह एरिस्टोक्रेटिक क्लास के थे। क्रिटिकल कमेंट ऑन मैथ्यू अर्नाल्ड पे क्रिटिकल कमेंट किसने किया है उसको? चासर लॉक्ड हाई सीरियसनेस। अर्नाल्ड अबाउट चासर। अर्नाल्ड ने चासर के बारे में कहा। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन अर्नाल्ड 18वीं सेंचुरी। 18वीं शताब्दी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा था 18वीं शताब्दी मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ए पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द मोरल आइडियाज इज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द लाइफ। ये पोएट्री की परिभाषा मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया था। पोएट्री इज इंडिफरेंस टुवर्ड मोरल आइडियाज इन द पोएट्री ऑफ इन्फ्लुएंस टुवर्ड लाइफ। ये भी मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था पोएट्री की डिफिनेशन की। Our last great new classic, E.V. Lucas, F.L. Lucas. With him is born our real poetry. With him is born our real poetry. मैथ्यू अर्नाल्ड अबाउट चासर के बारे में कहा था। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है टचस्टोन मतलब कसौटी।
Used in the study of poetry 1880. It is not a short but distinctive, a passage selected poem written in the greatest poet, Homer, Dante, Shakespeare and Milton. होमर, दांते एंड शेक्सपियर एंड मिल्टन के बारे में लिखी गई है। फ्रेंड्स, इफ़ यू वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड share their friends. Friends, I hope you enjoy this video. Thank you so much. Thank for watching this video. Thank you so much.